शिव प्रभातम। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। भवान किम करिष्यसि स्वस्थाने कुशलम निवसति। प्यारे विद्यार्थियों, आप अपने घरों में रहिए, स्वस्थ रहिए और इस कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंशन रखें। आवश्यक हो तो घरों से बाहर जाइए, मास्क जरूर लगाइए। तो आज हम पढ़ रहे हैं हमारे अपने यूट्यूब चैनल शहर अपने संस्कृत एजुकेशन पर संधि। संस्कृत में हमने संधि के दो रूप पढ़ लिए हैं, यण और अयधि। यण में य व रल बनता है, अयधि में अय आय औ और आ। आज हम पढ़ रहे हैं तीसरी संधि, गुण संधि। गुण संधि क्या होती है, गुण संधि की क्या परिभाषा है, इसका क्या नियम है, उनसे रिलेटेड आज आपको जानकारी मैं अपने YouTube चैनल शेयर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन के माध्यम से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आइए और पढ़िए हमारे साथ गुण संधि। तो गुण संधि का सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ सूत्र। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, संस्कृत में अधिकतर सूत्र भी पूछे जा सकते हैं। तो गुण संधि का सूत्र है आद गुण। क्या है भाई? आद गुण। ये इसका क्या है सूत्र। आद गुण क्या होता है, इसके बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी ये देना चाहता हूं कि यदि एक शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो पहले वाले जो पहले पद आएगा उसमें अ आएंगे और उसके जो आगे वाले सामने वाले पद में ई और उ आएंगे। तो क्या बन जाएगा? अ के सामने ई आएंगे तो ए बन जाएगा और अ के सामने उ आएगा तो ओ बन जाएगा। अ के सामने री आएगा तो अर बन जाएगा और अ के सामने ले आएगा तो अल बन जाएगा। ये मैं आपको नियम से साथ समझाना चाहता हूं। तो आप सब लिखिए कि गुण संधि का सूत्र है आद गुण। क्या होता है? आद गुण। अब इसमें लिखिए आपने, ये गुण संधि का विधायक सूत्र है। इसमें लिखिए यदि अ के सामने, आप भी लिखिए मेरे पीछे पीछे, यदि अ के सामने जब पहले वाले वर्ण में अ होंगे उसके दूसरे वाले वर्ण में ई देख लिखा आप सामने, क्या क्या होना चाहिए? ई उ री या ली हो तो ध्यान रखना, अ के सामने ई उ री और ली हो तो क्या हो जाएगा? क्रमशः ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? ए, यानी ए से मात्रा ए लिखिए। उ के स्थान पर ओ तथा री के स्थान पर अर। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? री के स्थान पर अर हो जाएगा। ठीक है ना? आपको कुछ आ रहा समझ में? यानी ऐसे र हो जाएगा तथा ली के स्थान पर अल। ठीक है, ये आद गुण हो जाएंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे देखो एक ले रहा हूं गजेंद्र। देखो अब आपको समझा रहा हूं। देखो ये शब्द है गजेंद्र। तो गजेंद्र शब्द में जब ये शब्द है इसका हम विच्छेद करेंगे, संधि ये गजेंद्र गजेंद्र विच्छेद करेंगे तो क्या हो गया? गज धन इंद्र। तो यहां पे देखो, यहां पे अ की गज में अ आया और यह है ई अ और ई मिलके क्या बन गया? ए गजेंद्र। ये आई ना एक ही मात्र, ये अ और ए मिलके ए बन गया। तो गजेंद्र में ए आया है, इसमें ये आपको गजेंद्र की गुण संधि से संबंधित है। ठीक है, अब मैं आपको एक एक नियम के अनुसार ले रहा हूं, ये जो सभी है उनके साथ में। अब आप मेरे पीछे लिखिए। देखो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या यदि अ के साथ देखो अ और ई तो क्या बनेगा? ए बनेगा। अ और ई से ए बनेगा। तो इसमें मैं आगे व्याख्या करवा रहा हूं, यानी कह रहा अ और ई की मात्रा से क्या बनेगी? ए की मात्रा। जैसे देखो उदाहरण से मैं आपके लिए समझा रहा हूं, आप भी लिखते हैं। जैसे देखो लिखो आप, क्या? सुरेंद्र। देखो लिखिए आप भी, सुरेंद्र शब्द क्या है?
संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? सूर्य धन इंद्र। देखो यहाँ अ और यह ई, अ और ई मिल ये सुरेंद्र बन गया, ठीक है ना। अब मैं आपको एक और अगला ले रहा हूं, ये पहला वाला नियम है। दूसरा है आ के साथ में भी ई ले तो क्या बनेगा? एक मात्रा वाला, सॉरी ए ऐसे बनेगा, ठीक है ना। यानी आ की मात्रा और छोटी ई के साथ में भी ए बनेगा। आया? जैसे देखो इसके लिए मैं ले रहा हूं आपको राजेंद्र। क्या ले रहे हैं? राजेंद्र। देखो तो राजेंद्र की संधि विच्छेद करेंगे क्या होगा? राजा। क्या होगा? राजा धन इंद्र। तो आ और ई मिलके ए, राजेंद्र की ए आ गया। इस तरीके से ये दूसरा नियम हुआ कि आ के साथ में क्या बनेगा? आ के साथ छोटी ई लगेगी तो भी ए बनेगा, और इसके साथ में ले अ के साथ में बड़ी ई तो भी क्या बनेगा? ए बनेगा। यानी अ की मात्रा के साथ में बड़ी ई लेंगे तो भी ए बनेगा। जिससे आप देखो, लीजिए गणेश। देखो गणेश की हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? गण धन ईश। तो अ और बड़ी ई, अ और बड़ी ई की मात्रा से ए बन गया। तो गणेश, गणेश का संधि विच्छेद गण और ईश, गण और ईश को जोड़ेंगे तो गणेश, जो हमारे गुण संधि का उदाहरण है। अब इसके सही से जैसे आ ले लो, यानी आ के साथ में बड़ी ई लगाने से भी ए बनता है। यानी आ की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा से भी ए बनता है। इसके लिए देखो आपको मैं बताना चाहता हूं, लिखिए आप मेरे पास रमेश। क्या करना है? रमेश। देखो रमेश तो क्या हो गया? रमा धन ईश। यहां भी आ की मात्रा, यहां बड़ी ई की मात्रा, तो ए बन गया। आ और बड़ी ई की मात्रा से ए बन गया। इस तरह ये मैंने आपको पहले बताया। यानी आ के साथ में ई हो, आ ई तो ए बनेगा। सुरेंद्र, राजेंद्र, गणेश और रमेश। सूर्य धनेन्द्र, राजा धनेन्द्र, गण धनेश, रमा धनेश। ये जो मैंने आपको आ के साथ में ई लगाने से ए बनता है, ये पहला नियम मैंने आपको समझाया है। अब इसके जैसे और उदाहरण है, जितेंद्र जीत धन इंद्र, देवेंद्र देव धन इंद्र। और आ के लिए कौन सा आएगा? देखो महेंद्र महाधन इंद्र, तथेति तथा धन इति, सूर्येश सूर्येश, सूर्यधन ईश सुरेश, नरधन ईश नरेश, आयस उमेश उमाधन ईश, महेश महाधन ईश, राजेश राजा धन ईश। ये जो उदाहरण मैंने आपको बताए हैं ये आपके आ के साथ में ई लिख लिया आपने। ये आप आराम से सब लिख लीजिए। अब मैं आगे ले रहा हूं आपके लिए, इसी का दूसरा नियम है, मिटा रहा हूं। आ के साथ में ई आ गया। अब आ के साथ में आएगा उ। कौन आएगा? आ के साथ में उ आएगा तो क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ओ। देखो कैसे बनता है, यानी अ और उ मिलके क्या बनेगा? ओ बनेगा। यानी अ की मात्रा और उ की मात्रा, छोटी उ की मात्रा से ओ बनेगा। कैसे बनेगा? देखो मैं आपको एक उदाहरण से समझा रहा हूं। लिखिए आप, देखो सूर्योदय। क्या लिख रहे हो? लिखिए मेरे पीछे, क्या लिख रहे हो? सूर्योदय। तो सूर्य का देखिए आप संधि विच्छेद देखिए, सूर्य धन उदय। देखो अब आप देखो यहां क्या, सूर्य में क्या है? अ है। क्या है? और उदय में क्या है? उ। अ और उ मिलके क्या बन गया? ओ। तो क्या बन जाएगा? ये सूर्योदय। क्या बन गया? ये सूर्योदय में सूर्य और उदय दो है तो ओ की मात्रा यहाँ पे सूर्योदय बन गया है। ये इसका पहला नियम है। इससे रिलेटेड एक दो उदाहरण मैं आपको और बता रहा हूं। जैसे देखो परोपकार, पर धन उपकार। तो क्या हो गया? परोपकार। यह है ना, अ और उ मिलके ओ, र के साथ ओ की मात्रा। तो ये अ और उ दोनों मिल गए तो र के साथ ओ आ गए। ये अ और उ मिलके ओ, परोपकार। आगे समझे? अब इसके साथ में दूसरा नियम ले रहा हूं, आ के साथ में उ छोटा हो। जैसे देखो इसके साथ साथ ये आप उदाहरण भी देखते रहिए, परोपकार, परधन उपकार, और उसके साथ में हितोपदेश, हित धन उपदेश, और भवनोपरि, भवन धन उपरि। आ के साथ उ लेते हैं, आ के साथ उ लेंगे तो भी क्या बनेगा? ओ बनेगा। यानी आ की मात्रा के साथ में छोटा उ लगाते तो भी ओ की मात्रा आएगी। जैसे देखो महोदय, बहुत महत्वपूर्ण, महा धन उदय। तो महा और उदय के साथ क्या हो गया? महोदय।
महोदय। इस प्रकार जो मैं आपको समझाना हूं, आ और उ, यहां देखो पहले अ था, अ और उ से ओ बना, आ और उ, महा में आ की मात्रा और यहाँ उ की मात्रा, महा और आ और उ मिलके ओ बन गया, आ और उ मिलके ओ महोदय। ये छोटा उ था। अब अ के साथ में बड़ा उ लेंगे तो भी ओ आएगा, यानी अ की मात्रा के साथ में बड़ा उ की मात्रा लगाएंगे तो भी ओ आएगा। ये आपको मैं बताना चाहता हूं। जैसे देखो, लिखिए आप एकोन, कहीं क्या बोल रहे हो मैं, एकोन, यानी एक धन उन्ह, अ के साथ में उ की मात्रा बड़ा उ, तो क के साथ ओ की मात्रा एकोन है। आ रहा है समझ में? ये इस प्रकार एक धन उन, अ और उ बड़ा उ है तो एकोन, अ और बड़ा उ मिलके भी ओ की मात्रा बन रही है, जो हमारे गुण संधि से रिलेटेड है। अब मैं बताना चाहता हूं, जैसे आप लिखिए चंद्रोर्धम, देखो चंद्रोर्धम तो क्या हो गया, चंद्र धन ऊर्ध्वम, चंद्र धन ऊर्ध्वम तो क्या हो गया, चंद्रोर्धम। अब आगे ले रहा हूं, आ के साथ में बड़े ओ, देखो क्या बताओ आपको, आ के साथ में बड़ा उ लेंगे तो भी क्या होगा, आ के साथ में यदि बड़ा उ लेंगे तो भी ओ बनेगा। क्या बनेगा, ओ। जैसे देखो महोर्णम, ये नियम लिखवा रहा हूं, अ के साथ में बड़ा उ, अब आ के साथ में यदि बड़ा उ लेंगे तो भी क्या बनेगा, ओ, यानी आ की मात्रा बड़ा उ की मात्रा तो भी ओ बनेगा। जैसे देखो महा आय धन ऊर्णम, महाधन ऊर्णम, महा, हा में आ की मात्रा और उसके बाद में बड़ा उ है तो क्या हो गया, महावर्णम, तो क्या हो जाएगा, महोर्णम। ह के साथ में ओ की मात्रा जुड़ गई, यानी अ, आ है या उ है, आ और बड़ा उ मिलके, आ और बड़ा उ मिलके ओ, तो ह के साथ में ओ, महोर्णम। ये जो मैं बता रहा हूं आपको गुण संधि से संबंधित बताइए। अ और आ का हो गया, अ और आ के साथ में उ, ये सेकेंड है। अ आ के साथ पहले हमने देखा ई लगाने से ए बनता है, अ आ के साथ में उ लगाने से ओ बनता है। ये दूसरा इसका नियम है, जो मैंने आपको ये वाला पहला तो ई का समझा दिया, उ का समझा दिया। अब ले रहे हैं री और री, री और री। इसके लिए आप लिखिए, देखिए मिटा रहा हूं, ये उदाहरण मिटा रहा हूं। आगे आप लिखिए री री से संबंधित, वो भी मैं लिखवा रहा हूं। यानी अ आ के साथ में री री होता है तो क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अर, यानी र बन जाएगा, आधा र। जैसे देखो बता रहा हूं, यानी अ के साथ में री बनाने से अर बन जाएगा। जैसे यानी अब आपको कैसे बताऊं, अ प्लस री, ये मात्रा है ना, अ प्लस री, या फिर री ऐसे लिख दो, री की मात्रा भी ऐसी होती है तो क्या हो जाएगा, अर बन जाएगा। जैसे देखो उदाहरण बताना चाहता हूं, देखो कृष्ण के साथ में ऋत, कृष्ण ऋतु और ग्रीष्म के साथ में ऋतु। देखो ये देखो, ग्रीष्म धन ऋतु लिखा मैंने, ग्रीष्म और ऋतु, म के साथ में अ और आगे ऋतु, तो क्या हो गया, र ऊपर से ग्रीष्म ऋतु। कैसे लिखेंगे, देखो ग्रीष्म, तो ये हो गया ग्रीष्म और ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। ये ग्रीष्म ऋतु है, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। ग्रीष्म ऋतु में गुण संधि है, क्यों कि अ और री मिलके क्या बन गया, र बन गया, री बन गया, अ और ये री का, ऋतु का, ऋषि का री है, ये अर बन गया इस तरीके से। अब इसके साथ में हम आ और लेंगे, देखो आ और री लेंगे, आ और री लेंगे, अ और री का हो गया। अब ले रहे हैं आ के साथ में री। अब जिसे बताना, ग्रीष्म ऋतु, राज ऋषि, बहुत महत्वपूर्ण। देखो ये भी देखो राजर्षि, राज ऋषि है, इसका संधि विच्छेद कीजिए तो आपको करना पड़ेगा राज धन ऋषि, राज धन ऋषि। तो राज में अ और ऋषि का री, तो र और री मिलकर ये राज ऋषि बन गया। इस प्रकार र आ गया राज ऋषि, जो कि गुण संधि का उदाहरण है। अब आपके लिए एक और लेना चाहता हूं, जैसे वसंत ऋतु, तो वसंत धन ऋतु, वसंत ऋतु हो जाएगा। अब मैं आपके साथ में ले रहा हूं आ और री के साथ हो जाएगा अर, ये अ का हो गया। अब आ लीजिए और री लीजिए तो क्या बन जाएगा, अर, यानी आ की मात्रा और री से क्या बन जाएगा, यहां भी र बन। जैसे देखो महर्षि, महर्षि का देखिए, ये महर्षि लिखा मैंने, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे
तो क्या हो जाएगा, महाधन ऋषि। तो महा का तो अ के साथ आ और या री, आ और री मिलके री बन गया, आ और री का ऋषि का मिलके र बन गया महर्षि। ऐसा इस प्रकार आप देखिए। और आपके लिए महत्वपूर्ण बात आगे देखिए, ब्रह्म ऋषि तो ब्रह्माधन ऋषि, और महरिधि महधन रिधि, पिता ऋषि पिता धन ऋषि के लिए पितृ ऋषि हो जाएगा ब्रह्म ऋषि। अब देखो यार अ के साथ में ध्यान रखो, अ के साथ में क्या आना चाहिए, अ या आ जाए तो उनके साथ जैसे अ या आ हो, इनके साथ में ली हो तो क्या बन जाएगा, अल बन जाएगा। क्या ये अलग नियम है, ये दोनों का हो गया री वाला, ये अल वाला। अ और आ के साथ में क्या हो जाएगा, ली आ जाए तो अल बन जाएगा। जैसे देखो यानी अ और आ की मात्रा हो प्लस क्या हो, ऐसा ली हो तो क्या बन जाएगा, अल बन जाएगा, यानी ल आ जाएगा। जैसे देखो उधर मैं बता रहा हूं आपको, जैसे देखो त्वधन लकार, त्वधन लिकार, देखो ये ऐसे, ठीक है ना। तो त्व में लिकार ये अ है, यहाँ पे क्या अ है और यहाँ ली है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, त्व लकार, क्यों ल बन जाएगा अल का, तो क्या हो जाएगा, तो लकार। ऐसा ये ल जो आधा बन जाएगा, अल का ल, या वह क्या आवाज तव लकार। इस प्रकार त्व और लिकार से त्व लकार। अब जैसे देखो मम और लिकार, देखो मम धन लिकार, क्या हो जाएगा, मम लिकार, मम लिकार। इस प्रकार ल आधा हो जाएगा, तो मम और लिकार के साथ में मम लकार ये बन गया है। तो मैंने आपको आज आपके सामने गुण संधि से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो बताया है। तो प्यारे विद्यार्थियों वापस देखिए, ये रिवाइज कर रहे हैं। गुण संधि क्या होती है, यदि किसी शब्द में पहले अ आ हो, पहले क्या हो अ आ, और उसके बाद में ई हो तो ए बन जाएगा, अ आ के बाद में उ हो तो ओ बन जाएगा, अ आ के बाद में री हो तो अर बन जाएगा, और अ आ के बाद में लिकार ली लकार हो तो ल आधा हो जाएगा, अल बन जाएगा। ये इसका आपके गुण संधि से संबंधित है। यानी ए और ओ, ए की मात्रा वाले और ओ की मात्रा वाले, जैसे रमेश, सुरेश, दिनेश, राजेश, राकेश, जो मैं बता रहा हूं एक ही मात्रा, आया समझे। अब उसके बाद में आपके लिए दूसरा चल रहा है, ये क्या बता दिया मैंने। अब जैसे ओ के लिए सूर्योदय, परोपकार, पुरुषोत्तम, परीक्षोत्तम, महोदय, ऐसा ओदकादम, ये हो गए। और ई के लिए अत्यंत उष्णम के लिए अत्योष्णम, एकोष्ण, और मोहनम, कर्षण ऋधि, री के लिए ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु, और महर्षि, ब्रह्म ऋषि, और महारिधि, अल के लिए त्वलकार, ममलिकार, और त्वलदंत। इस प्रकार जो मैंने आपको आज गुण संधि के बारे में बताया, परीक्षा पर से पूछा जा सकता है कि ग्रीष्म ऋतु शब्द में कौन सी संधि है। तो आप ग्रीष्म और ऋतु री, तो री आते आपको देखना है कि गुण संधि है, अ और री मिलके र बन गया। अब पूछा जा सकता है रमेश, रमाधन ईश, तो कौन सा हो गया, आ और ई मिलके ए बन गया, तो रमेश। इस प्रकार सुरेंद्र, शूरधन इंद्र, अ और ई मिलके ए बन गया। यानी जहां ए, ओ और री और ल बनता है, अल बनता है, तो वो गुण संधि से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो अब आप आराम से घर पे रहिए, घर पर पढ़ते रहिए। और एक निवेदन, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए ताकि वो पढ़ते रहे। नमस्कार। हमारे अपने यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए। जिन्होंने बेल आइकन नहीं दबाया, जरूर बेल आइकन दबाइए। और एक विनम्र निवेदन, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सभी विषयों से रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियोस अपलोडेड हो रहे हैं, होते हैं, होंगे। एक हमेशा नया टॉपिक आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। नमस्कार।